अमन पसंद मुल्क है, हम अमन चाहते हैं, लेकिन खुददारी के साथ, बराबरी के साथ, इज्जत नफ्स के साथ, और मुल्क के अंदर भी इज्जत नफ्स के साथ रहना चाहते हैं। हम ज़मीर के खिलाफ काम करने वाले लोग नहीं हैं, बाज़मीर लोग हैं, बेज़मीर लोग नहीं हैं हम। और फिर मुल्क से बाहर भी, इसलिए जब भारत ने 5 एटमी धमाके किए तो हमने उसका जवाब 6 एटमी धमाकों से दिया। लेकिन जब उन्होंने अमन की बात की तो हमने हमेशा मुस्बत जवाब दिया। हमारे दौर में भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए, आपने अपनी आंखों से देखा, और वजीर आजम वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान गए और वहां जाकर अपने हाथ से पाकिस्तान के बारे में इंतहाई उम्दा अल्फाज तहरीर किए। कोई जाके विजिटर्स बुक को जाके पढ़े, उसे भारत को पढ़े और फिर बताए कि क्या वो पाकिस्तान बेहतर था या आज का पाकिस्तान। क्यों आज दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है? क्यों हम एतबार इस कदर खो चुके हैं कि हमारे करीबी दोस्त ममालिक भी आज हमारे साथ नहीं है? सऊदी अरब जो हमारा बहुत काबिल एतमाद दोस्त है, भाइयों से बढ़कर भाई है, क्यों हमने उसे इतना खफा कर दिया कि वो आज हमारी बात, हमसे बात करने को तैयार नहीं है? तमाम तर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के होते हुए भी क्यों हम आज निहत्ते कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने के काबिल नहीं है? भारत ने यकतरफा तौर पर कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया। क्यों हम एक करारदाद भी पेश नहीं करवा सके? उल्टा अपने ही वजीर आजम आजाद कश्मीर पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करा दिया। ये क्या है? क्या ये आपको जमीर फरोशी कबूल है? ये कश्मीर फरोशी क्या ये आपको कबूल है? मैंने अपने 35 साल सियासी कैरियर में, गुजरांवाला के दोस्तों, इससे ज्यादा करप्ट हुकूमत नहीं देखी। इनका तरीका वारदात ये है कि झूठ इतना बोलो कि लोग सच समझना शुरू हो जाए, दूसरों पर इल्जामात की इतनी बौछार करो कि उनके अपने करतूतों से तवज्जो हट जाए, और इस आड़ में ये खुद करप्शन का बाजार गर्म किए रखें। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, गुजरांवाला के भाइयों दोस्तों, आपको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 सालों में कोई करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया, जबकि इन लोगों के आए दिन करप्शन स्कैंडल सामने आ रहे हैं, और स्कैंडल भी वो जिनके जरिए अवाम के, आपके अरबों खरबों रुपए लूट कर ले गए। इमरान न्याजी, कौन नहीं जानता कि इस करप्शन में तुम खुद मुलव्विस हो? तुम क्या समझते हो तुम कि साकिब निसार का एनआरओ लेकर तुम पाक साफ हो गए हो? तुम्हें बनी गाला और लाहौर में जमान पार्क की अरबों रुपए की जायदाद की रसीदें देनी पड़ेंगी। तुम क्या समझते हो कि साकिब निसार का एनआरओ लेकर अलीमा खान हिसाब देने से बच जाएंगी? क्या अरबों की फंड रेजिंग के मामला बिला तहकीक
بلا تحقیق ہی رہ جائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو کہ فارن فنڈنگ کیس پر کوئی تم کو این آر او دے سکے گا جبکہ تمہاری اپنی پارٹی کے لوگ خود تمہاری کرپشن کے گواہ ہیں؟ جواب دو. تم نے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر چینی برآمد کرنے کی اجازت کیسے دے دی اور کیوں دے دی؟ چینی کے ذخائر تو اتنے نہیں تھے کہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، برآمد ہو سکتی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 52 سے چینی کی قیمت جو ہے 52 روپے سے 110 روپے کلو ہو گئی. لیکن تم نے پرواہ نہیں کی تاکہ تمہارے اے ٹی ایم عوام کے خربوں اربوں لوٹ سکے. آپ کا فرض بنتا ہے پاکستان کے رہنے والوں، گجرانوالہ کے رہنے والوں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا حساب لو. یہ اربوں خربوں آپ کے ہیں، آپ کی جیب سے یہ پیسہ نکلا ہے اور عمران خان اور اس کے حواریوں کے جیبوں میں گیا ہے اور اس نے لوگوں کو بکا دیا ہے. یہ اربوں خربوں ہیں. اس پہ خاموش بیٹھنا جرم ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے. تم نے آج تک عمران خان کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے چینی کی قیمت میں کوئی کمی ہو سکے. ہم اس کو چینی کی قیمت کو 50-52 روپے چھوڑ کے گئے تھے، 2 سالوں میں 100 روپے سے اوپر چلی گئی ہے. گجرانوالہ کے میرے بھائیوں، آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ تمہیں ان بھاری قیمتوں کے نیچے دبے ہوئے عوام کی عمران نیازی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ تھی نہ ہے. تمہارا وزیر ادویات کی قیمت میں بے حساب اضافہ کر کے چلتا بنا. عوام کے اربوں لٹ گئے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور پھر جنرل عاصم سلیم باجوہ جو کہ پاکستان کی حکومت گرانے، بلوچستان کی حکومت گرانے اور سینٹ کے انتخابات چوری کرنے کے جرم میں سنگین غداری یعنی آرٹیکل 6 کا مجرم بھی ہے، اس کے بے حساب اثاثے سامنے آ چکے ہیں مگر کوئی تفتیش شروع نہیں ہو سکی. اس حکومت کے ہوتے ہوئے شاید ہوگی بھی نہیں. نیب کا وتیرہ تو الزام اور ثبوت کے بغیر ہی اٹھا کر لے جانا ہے. یہ شخص کیوں کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے؟ جواب تو عمران نیازی، کیوں پھر رہا ہے؟ اور آج بھی وہ چیئرمین سی پیک بنا ہوا ہے. کس منہ سے یہ سی پیک کی سربراہی کر رہا ہے اور اس کی تنخواہ 35 لاکھ روپے ماہانہ ہے. گجرانوالہ کے عوام بھائیوں، کیا تنخواہ ہے؟ 35 لاکھ روپے تنخواہ ہے اس شخص کی، جنرل عاصم سلیم باجوہ کی. کیا تنخواہ ہے؟ بتاؤ کیا تنخواہ ہے؟ اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا لیکن کرپشن کا ایک کے بعد دوسرا سکینڈل سامنے آ رہا ہے. اس کے باوجود چیئرمین نیب کی ڈٹائی دیکھیں، تمام تر گواہ اور ثبوتوں کے باوجود کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکا. نیب ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے، مشرف کا بنایا ہوا کالا قانون ہے جس کا مقصد سیاسی اختلاف رائے کو کچلنا ہے. لیکن جاوید اقبال اور اس کے ساتھیوں نے تو تمام حدیں پار کر لی. انہیں سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں اور پھر غیر ملکی اور غیر ملکی اداروں کی جانب سے کی گئی تنقید کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کا انتقامی ایجنڈا ختم ہونے کو ہی نہیں آتا. شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، خورشید شاہ، میر شکیل الرحمان اور اپوزیشن کے دیگر رہنما
आज भी पाबंदे सलासल हैं। उनको या खुद आपको भी ये मालूम नहीं कि उनका जुर्म क्या है। और जावेद इकबाल कब तक दुश्मन को जवाब थे भी आइन शिकनी है। ये गवाह इंशाल्लाह गवाह रहना, इनका भी हमें हिसाब आएगा और जल्द आएगा। मेरे भाई और बहनों, आइन से इनराफ सिर्फ माशाल्लाह की शक्ल में नहीं होता। हर आइन शिकनी इंतहा दर्जे की संगीन होती है। लिहाजा जब जबरदस्ती मीडिया का मुंह बंद कर देते हैं, ये भी आइन शिकनी है। जब आप केबल ऑपरेटर्स को हरासा करके अपनी मर्जी के चैनल चलवाते हैं, तो ये भी आइन शिकनी है। जब आप जजों से जबरदस्ती मनपसंद फैसले लिखवाते हैं, तो ये भी आइन शिकनी है। आप अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं और एक नाअहल तरीन शख्स को वज़ीर आज़म बनवा देते हैं, तो ये बदतरीन आइन शिकनी है। याद रखिए, एक आइन तोड़ने वाले शख्स के साथ साथ वो तमाम लोग भी आइन शिकनी के मुर्तकिब होते हैं जो उसकी मदद करते हैं या उसका हुक्म मानते हैं। गुजरांवाला के मेरे भाइयों बहनों, आज आपकी तमाम तर परेशानियों और तकलीफों का जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने आपको अपने जाती मफादात और इख्तियारात की भींट चढ़ाया है। यही वो लोग हैं जो तमाम मसाइल के जिम्मेदार हैं, और यही वो लोग हैं जो अपने मफादात के लिए पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने के दरपे हैं। हम नहीं, अवाम नहीं, ये हैं वो चेहरे जो पाक फौज को बदनाम करते हैं और मुतनाज़ा करते हैं। नवाज शरीफ का उन बहादुर कौम के बेटों और सिपाहियों को सलाम जो फलक पोश पहाड़ों और सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। कल ही वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में 20 शहादतें हुई। कौम का हर फर्द सोगवार है। मेरे ये मुजाहिद भाई और बेटे, ये शहीद और शोहदा, ये फौज की इज्जत बनाते हैं, ये कौम की इज्जत बनाते हैं। इन्हें कौम सलाम पेश करती है। इनकी माओं को, इनके वालिदैन को कौम सलाम पेश करती है। तुम कौम के हीरो हो। नवाज शरीफ तुम्हारा एहसान मंद है। कौम तुम्हारी ममनून है। कौम तुम पर फख्र करती है। मगर चंद लोग कहते हैं कि हम आइन और कानून के ताबे हैं और सियासत में हिस्सा नहीं लेते। तो फिर मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई करके नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, हुकूमत को तोड़ा था और उठा के नवाज शरीफ को काल कोठरी में डाल दिया था? वो कौन लोग थे जिन्होंने 4 दफा मुल्क में मार्शल लॉ लगाया? कौन थे वो लोग? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने स्टेट अबव द स्टेट बना ली हुई है? कौन इसका जिम्मेदार है? मुल्क में 2 मुतवाज़ी हुकूमतों का कौन जिम्मेदार है? जैसे